अगर मैं उठ जाता तो मेरे लिए बड़ा परेशान माहौल बन जाता। ना पानी था, ना गैस थी, ना बिजली थी, मैं क्या करता। अच्छा, ये प्लास्टिक का मिस्टर बीन का क्या मतलब है? मतलब प्लास्टिक का मिस्टर बीन क्या क्यों कहते हैं आपको लोग? हाँ, ये बात बड़ा अच्छा सवाल किया और बड़ा गंभीर सवाल है जिसमें अवाम भी बड़ी इस बात को सवाल को बड़ा गौर से सुनेगी भी और कोशिश पूरी करते हैं कि यार लोगों को हंसाएं, रुलाएं नहीं। अच्छा, असली मिस्टर बीन से कभी मुलाकात हुई है आपकी? असल में ज़िम्बाब्वे में एक प्रोग्राम जो चल रहा था वहाँ पे जो 2016 की बात थी, मुझे पेड इवेंट पे बुलाया गया था। तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल दिया था बिल्कुल पीएम की तरह प्रोटोकॉल दिया गया था। ये हर कंट्री के अंदर में ये मसला मेरे साथ है। एक तो उनको ये प्रोटोकॉल देना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मैं किसी भी जगह पे कुछ भी करता हूँ ना, तो पूरी दुनिया में किधर भी तो ये कहते हैं ना कोई मसला हो ही जाता है। तो ये बातें वहाँ पे भी पूछती है। इस बात से कुछ नुकसान हुआ है आपको, अगर पूछा जाए कि भाई मिस्टर पाक भी बनने से आपका ये नुकसान हुआ? अभी ये नेक्स्ट वीक में मैं अभी गया था वहाँ पे, दुबई में गया था, तो वहाँ पे ग्लोबल विलेज में बड़ा रश लग गया था। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर पाक बी आसिफ साहब। वालेकुम सलाम, हम कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा लगता है कि सब आपको जो है वो इतना पसंद करते हैं और मिस्टर बीन से जो है वो आपको मिलाते हैं? सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करें कि ये चीज़ की वजाहत आपने ख़ुद करी थी या फिर किसी और ने आपको ये टैग दिया था कि आप मिस्टर बीन से मिलते हैं? नहीं, ये वजह तो खैर हमें तो नहीं पता उस टाइम पे मिस्टर बीन का जो अपना जो चैनल था जो जियो, जहाँ पे वो जो डुप्लीकेट का सिस्टम जो चल रहा था, तो उसमें ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उसी में मैं भी हाईलाइट हुआ था मिस्टर बीन के नाम से कि उनकी शक्ल जो मेरी मिस्टर बीन रावन हस्किंसन के साथ बहुत ज़्यादा मसावत रखती है। तो उस टाइम पे ये हाईलाइट हुआ था 2010 में। अच्छा, ये बताएं कि आप जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में जा चुके हैं, तो वहाँ पर आप एज अ मिस्टर बीन की ही लिए मतलब बन के जाते हैं या फिर किसी और वजह से आपके वहाँ पर अक्सर आना जाना लगा रहता है? नहीं, मेरे तो ये टूर्स होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक तो मेरा बिज़नेस के हवाले से भी होता है, प्रॉपर्टी का, जैसे मैं बिज़नेस करता हूँ, तो उसके हवाले से भी मेरे टूर्स होते हैं। और तकरीबन जो है आपका मीडिया का जो है मिस्टर बीन के हिसाब से जो डिफरेंट कंट्रियों में जाता हूँ, तकरीबन काफ़ी कंट्रीज़ में मैं गया हूँ जो मिस्टर बीन के हवाले से। जो हर कंट्री में जैसे कोई भी प्रोग्राम आता है तो उसमें जाना पड़ता है। सऊदी अरेबिया में, ज़िम्बाब्वे में, आपका बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई और बहुत सी ओमान और बहुत सी डिफरेंट कंट्री हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपको ख़ुद को तो नहीं पता था कि आप जो है वो मिस्टर बीन से मुशाबहत रखते हैं। जब लोगों ने आपको बोला कि आप मिस्टर बीन जैसे हैं और आपकी शक्ल, आपकी जो नक्श हैं वो बहुत ज़्यादा उनसे मिलते हैं, तो उनके बाद जो उनके अंदाज़ है वो आपने कैसे कॉपी किए? नहीं, एक तो थोड़ी सी रियल लाइफ भी ऐसी है और फिर दूसरे नंबर पे थोड़ा बहुत तो उनको मतलब ये थोड़ी सी बल्कि थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफ़ी स्टडी करनी पड़ी। उसको क्या कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट को एक अपने आप में सांचना, मतलब पूरा इसको वॉच करना, फिर उसके हिसाब से फिर चलना। फिर एक सिस्टम बन गया था कि जब भी काम आता था मिस्टर बीन के जो रोल्स होते थे या फिर कोई प्रोग्राम्स होते थे, उसके हिसाब से फिर हमें चलना पड़ता था। उसके हिसाब से फिर हमें एक्टिंग करनी थी और एक्टिंग करते थे, इस तरह फिर हुआ। अच्छा, ये टेडी बियर आपने कहाँ से लिया? ये टेडी बेयर ये मैंने चाइना से मंगाया है स्पेशली, यहाँ पे तो नहीं था। तो स्पेशली जो थे हमारे एक अली भाई थे कराची ट्रेडर वाले, तो उनके थ्रू ये मैंने काफ़ी बड़ी तादाद में मंगवाए थे। अच्छा, अभी रिसेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा ख़बरें और बहुत सारा जो कंट्रोवर्सीज़ हैं आपको लेके चली थी, उसकी क्या वजूहात थी? असल में ज़िम्बाब्वे में एक प्रोग्राम जो चल रहा था वहाँ पे जो 2016 की बात थी, मुझे पेड इवेंट पे बुलाया गया था। तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल दिया था बिल्कुल पीएम की तरह प्रोटोकॉल दिया गया था और बहुत अच्छा खासा और बड़ा अच्छा इन लोगों ने मेरे लिए सिस्टम किया हुआ था। तो वहाँ की जो पब्लिक, तो सीधी सी बात है, एक तो फेज़ ऐसा था बिल्कुल मिलता जुलता था, तो उससे ये किसी को पता नहीं चलता था कि मिस्टर बीन असली है कि ये डुप्लीकेट है। तो इसमें ये हुआ था, फिर लोगों ने बोला कि यार ये काफ़ी टाइम के बाद ये बात निकली कि यार ये मिस्टर बीन तो डुप्लीकेट था, पाकिस्तान का था। तो हमें ये वहाँ के जो बड़े ताजिर थे, हालांकि वो किसी से कोई पैसा उन्होंने अपने ही खर्चे के ऊपर ऑडियंस के लिए मिस्टर बीन पाकिस्तान को बुलाया था, उनको एंटरटेन करने के लिए बुलाया था। किसी से कोई पैसे की लेती तो कुछ भी नहीं थी, और बल्कि उन लोगों ने अपने जेब से खर्चा किया था। अच्छा, बाद में जो है वो जो ज़िम्बाब्वे के जो ट्वीट आपको रिसीव हुआ था, जो आपके इस पूरे मामले पे ट्वीट किया था, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? असल में एक तो मैच था हमारा T20 का,
पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, तो उसमें एक ये सिस्टम आ गया मिस्टर बीन का, और असली मिस्टर बीन और ये डुप्लीकेट मिस्टर बीन का। तो इससे ये पूरा माहौल थोड़ा सा बड़ा अच्छा हो गया था, एंजॉय वाला हो गया, एंटरटेनमेंट वाला हो गया था। तो बड़ा अच्छा रहा ये माशाल्लाह। पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ी जिद्दोजहद की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, बहुत अच्छी एफर्ट्स की और एंड तक पहुंचा और बड़ी कोशिश की। बाकी हार जीत तो नसीब की जीत है, लेकिन ये है कि फाइनल में पहुंच गए पाकिस्तान, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि इतने ज़्यादा रन से नहीं आ रही, बड़ी एफर्ट्स करने के बाद 6-7 रनों से मेरे ख्याल से आ रही है। तो ये धोखा जो है इस तरह का, ये पहली बार हुआ था आपके साथ कि आपको असली समझ लिया, या पहले भी लोग धोखा खा चुके हैं? नहीं, ये हर कंट्री के अंदर में ये मसला मेरे साथ है। एक तो उनको ये प्रोटोकॉल देना पड़ता है, कोई किसी भी जगह पे किसी भी कंट्री में जाते हैं तो प्रोटोकॉल देना पड़ता है इनको, क्योंकि ये जो शख्सियत है मिस्टर बिन रावन अस्करसन, इसकी शख्सियत ही पूरी दुनिया में है और बड़ी पॉपुलर शख्सियत है, हर ज़बान के अंदर में पॉपुलर है। तो जिसकी वजह से मैं किसी भी जगह पे कुछ भी करता हूँ ना, तो पूरी दुनिया में किधर भी तो ये कहते हैं ना कोई मसला हो ही जाता है। तो ये बातें वहाँ पे भी पूछती है। अच्छा, आप मिस्टर बीन की हैसियत से कौन कौन सी मशहूर शख्सियात से मिल चुके हैं अब तक? मिस्टर बीन की हैसियत से पाकिस्तान में तो तकरीबन काफ़ी नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, अपने क्रिकेटर्स हैं और मॉडल्स हैं, एंकर्स हैं। तकरीबन पाकिस्तान में तो तकरीबन सबसे मिल चुका हूँ। और अभी ये नेक्स्ट वीक में मैं अभी गया था वहाँ पे, दुबई में गया था, तो वहाँ पे ग्लोबल विलेज में बड़ा रश लग गया था। तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी उन्होंने हमें एक्सक्यूज़ किया कि आप थोड़ा सा हमें परेशान हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इतनी क्राउड अगर जमा हो जाएंगी तो हम इनको कवर नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी इज़्ज़त के साथ और बड़ा एहतराम के साथ उन्होंने बोला कि यार थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करें, कि आप थोड़ा सा, आपको जब भी बोलो आपने आना है तो फिर ये है कि हम हमें बताएं, तो फिर हमें आपको प्रोटोकॉल के साथ हम आपको हर जगह घूमें, क्योंकि रश लग जाती है। हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे ग्लोबल विलेज में, फिर इसके बाद दूसरी जगह फिर बहुत बड़े आर्टिस्ट जो अपने टिकटॉकर थे सीज़न बुराक, तो उनसे मेरी फ़र्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी, जिसकी वजह से पब्लिक ने इसको बड़ा सहारा और बड़ा माशाल्लाह एप्रिशिएट भी किया। ये दूसरा था। अच्छा, असली मिस्टर बीन से कभी मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, असली मिस्टर बीन से तो ये गायबाना बजी है, यूट्यूब पे या टेलीविज़न पे ही हुई है, टीवी पे ही हुई है। बाकी ये कि बाय फेस नहीं हुई है। बड़ा एप्रिशिएट तो करते हैं रावण अस्करसन साहब, बड़ा ख्वाहिश रखते हैं उनसे मिलने की? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ख्वाहिश भी रखते हैं और इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह कुछ मामलात हैं, इंशाल्लाह कुछ अगर सेट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह यूके ज़रूर जाएंगे और मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। जब पाकिस्तान में तो आपको इस बात को लेकर अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा किया जाता है, लोग बड़ी इज्जत करते हैं। आउट ऑफ कंट्री भी जब तक लोगों को ये पता नहीं होता कि आप असली मिस्टर बीन हैं या नहीं है, अगर ये बात पता चल जाती है कि आप असली मिस्टर बीन नहीं हैं, तो उसके बाद आपने लोगों के रवैयों में या किसी चीज़ में कोई डिफरेंस नोट किया है? नहीं, माशाल्लाह किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे किसी भी सूबा जा या किसी ज़बान में भी मैं भी जाता हूँ ना, तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अगर उनको पता होता है, बहुत सी कंट्रियों में या बहुत से बंदों को पता होता है कि ये डुप्लीकेट है मिस्टर बीन है, लेकिन इज़्ज़त वही देते हैं जो मेरे ख्याल से असली वाले को ही मिलती है। और किसी को अगर सर्च करना तो मेरा चैनल भी है मिस्टर पाक बिन के नाम से यूट्यूब पे, तो आप उसमें भी सर्च कर सकते हैं। काफ़ी एक्टिविटीज़ जो होती है बच्चों की, बड़ों के लिए, तो उसमें डिफरेंट में कंट्रियों में जाता रहता हूँ, तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें देख सकते हैं सब लोग। अच्छा, मिस्टर पाक भी बनने से बज़ाहिर जो भी नज़र आता है, आपको जो है वो काफ़ी मशहूरियत मिली और आपको जो है आपकी ज़ात को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। इस बात से कुछ नुकसान हुआ है आपको, अगर पूछा जाए कि भाई मिस्टर पाक भी बनने से आपका ये नुकसान हुआ है या आपकी लाइफ में ये चीज़ बुरी हो गई हो या इस चीज़ की नेगेटिविटी पैदा हो गई हो? नहीं, बुरी तो कुछ नहीं हुई, बस ये थोड़ा सा जो अपनी जो कहते हैं ना सोशल लाइफ, अपनी जो खुद की जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी पैक हो गई है कि हर जगह पे जा नहीं सकते। पब्लिक का मसला भी होता है, बड़े मामलात होते हैं, इस तरह फैमिली को भी लेके जाने में बड़ा मसला मसाइल होते हैं, ये थोड़ा सा है। अच्छा, जिम्बाब्वे के जो पीएम उन्होंने एक चीज़ ऑफिशियली एक सोशल मीडिया पर आके डिस्क्लोज़ करी ओपनली बिल्कुल, जिससे जो है वो पाकिस्तान की भी पूरी हुकूमत हिल के रह गई और वहाँ के भी सब लोगों ने जो है वो देखा। और भी कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उन सब ने भी वो ट्वीट देखा, लेकिन उस पर आपका कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया, इसकी क्या वजह थी? असल में मैं जब उठा तो असल में मैं लेट बहुत उठता हूँ, उससे पहले ये सारी कार्रवाई हो चुकी थी। पीएम साहब, हमारे पाकिस्तान के पीएम साहब, जिम्बाब्वे के पीएम साहब, ये सारी गुफ्तगू सब कुछ कर लिया था। फिर वहाँ से वो चले गए, तो फिर मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उस टाइम पे कुछ बोलता। फिर मुझे बाद में पता चला, फिर इसके बाद मैं डिफरेंट में इंटरव्यूज़ देता गया। हाँ भाई, मैं असली हूँ, प्लास्टिक का नहीं हूँ, रबड़ का नहीं हूँ, चेक कर लो, आके लेबोरेटरी करवा लो, DNA करवा लो, सब कुछ करवा लो। तो ये बड़ा अच्छा शुगलबाजी हुई, बड़ी अच्छी शुगलबाजी हुई और बड़ा मज़ा आया। पीएम साहब को भी मज़ा आया, जिम्बाब्वे के पीएम साहब को मज़ा आया। हमारे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा अच्छा बोला कि हमारे पास जो पाकिस्तानी क्रिकेट जो टीम है
वो हमारी जेन्युइन टीम है और मेहनती टीम है और अच्छी टीम है। तो पाकिस्तानी मिस्टर बीन भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये है कि हैं हमारे पाकिस्तान के, तो आप माइंड ना करें क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल नहीं है। क्यों? ओरिजिनल जो है वो यूके में है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास वो आएँ अगर वो आना चाहें तो हमने रिक्वेस्ट की भी होंगे हमारे पीएम साहब ने। बाकी फिर उनकी मर्ज़ी है रावत सिंह साहब की, वो जाए ना जाए, वैसे तो जाते रहते हैं वो भी डिफरेंट कंट्रियों में। तो मैं भी उनको भी थैंक्स कहता हूँ, हमारे पाकिस्तानी पीएम को भी थैंक्स कहता हूँ और जिम्बाब्वे के पीएम को भी थैंक्स कहता हूँ। अच्छा, उस वक्त अगर आप उस दिन टाइम पे उठ जाते और ये सारी गपशप जो है उनकी देख लेते, तो आप उस पर क्या करते, आगे क्या रिस्पॉन्स देते या क्या चीज़ अपनी तरफ से जारी करते? हाँ, ये बात बड़ा अच्छा सवाल किया और बड़ा गंभीर सवाल है जिसमें अवाम भी बड़ी इस बात को सवाल को बड़ा गौर से सुनेगी भी। अगर मैं उठ जाता तो मेरे लिए बड़ा परेशान माहौल बन जाता। ना पानी था, ना गैस थी, ना बिजली थी, मैं क्या करता? मैं निकलता तो मैं कैसे जाता, मैं कैसे बताता कि मेरे हल क्या है? तो भाई पानी भी दे दो, सीएनजी भी दे दो, गैस भी दे दो, इलेक्ट्रिसिटी भी दे दो और इनके रेट को भी कम कर दो, तो फिर हम आपको बड़ा एंजॉय करवाते हैं। जिम्बाब्वे के पीएम के लिए आपका क्या रिस्पांस होता है? ये तो आपने शहबाज शरीफ को सीधा सीधा जो है वो एक लंबी लिस्ट तैयार करके दे दी है। जिम्बाब्वे की टीम को और उसके जो शहरी हैं, उनके जो स्पेशली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? मैं जिम्बाब्वे के पीएम साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी वजह से पूरे वर्ल्ड में हलचल मची और पूरे वर्ल्ड के अंदर में सबके चेहरों पे मुस्कुराहट हुई कि आपने मिस्टर बीन पाकिस्तान को आपने हाईलाइट भी किया है। देखने में जाओ तो मिस्टर बीन के तो हाईलाइट हुए, पाकिस्तानी मिस्टर बीन भी हाईलाइट हुए। अच्छा, ये प्लास्टिक का मिस्टर बीन का क्या मतलब है? मतलब प्लास्टिक का मिस्टर बीन क्या क्यों कहते हैं आपको लोग? असल में ये लोग इसलिए कहते हैं कि शायद मैंने कोई सर्जरी कराई है। नहीं, मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई है। मैं भी यही इंसानी हूँ आप लोगों की तरह। मैं भी गोश्त से बना हुआ हूँ, गोश्त है, मेरा भी ब्लड है अंदर में। काट के देखेंगे तो काट नहीं देता भाई, फिर टंके लगाने में बड़ा मुश्किल होगा। तो बड़ा है कि बहुत से होते हैं बच्चे होते हैं वो चेक करने के लिए आते हैं, नाखून वगैरह मारते हैं तो ब्लड ज़रा मुझे ज़ख्म भी हो जाता है बाज़ औक़ात। तो मेरा ओरिजिनल फेस है, मैं ओरिजिनल हूँ और ओरिजिनल ही रहूँगा।